मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल क्या खड़े हुए, कुछ लोग बड़े विचलित हो गए। लोग तो यहां तक कहने लगे कि आपको अपराधी की भी जाति दिख रही है, लेकिन कुछ सच ऐसा है जो जान लेना जरूरी है। दिन था 28 अगस्त और दिन दिहाड़े सुल्तानपुर शहर में मशहूर सर्राफ भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। पुलिस के मुताबिक इस लूट में कुल 11 बदमाश शामिल थे और इसका मुख्य आरोपी विपिन सिंह नाम का एक आदमी था। इस पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक 8 जिलों में लूट के, चोरी के, हत्या के प्रयास के, डकैती के करीब 36 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन विपिन सिंह बड़े नाटकीय तरीके से पुलिस को चकमा देता है और 4 सितंबर को जाके कोर्ट में सरेंडर कर देता है। लूट के 4 दिन बाद मतलब 2 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव के घर पहुंचती है। आधे कपड़ों में लेटे हुए मंगेश को पुलिस रात के करीब 2 बजे अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके 3 दिन बाद, 2 को लेके गई, 3 दिन बाद 5 सितंबर की सुबह मंगेश को तथाकथित एनकाउंटर में मार दिया जाता है। एसटीएफ दावा करती है कि मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक और लूटे हुए जेवर बरामद किए गए। अभी तक ये जेवरात कहीं दिखे नहीं है। इसके अलावा पुलिस जब मंगेश को अपने साथ लेके गई थी तब वो निहत्था था, ये उसके परिवार का कहना, उसके पास कुछ नहीं था। इस घटना में शामिल 11 अपराधियों में से सिर्फ एक मंगेश यादव का एनकाउंटर किया जाता है, जबकि घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें से किसी की जान नहीं जाती है। तो अगर पुलिस का इरादा मंगेश को जिंदा गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस सिर्फ एक गोली मारकर उनको पकड़ सकती थी, जैसा इस मामले में 3 और अपराधियों के साथ किया गया। मगर एसटीएफ ने मंगेश को 4 गोलियां मारी और वो चारों गोलियां उसको पैर से ऊपर के हिस्से में मारी गईं। इस एनकाउंटर को जूता नहीं, चप्पल पहनकर अंजाम देने वाले यूपी एसटीएफ के सीओ धर्मेश कुमार शाही हैं, जो सब इंस्पेक्टर से सीओ बने हैं। 2019 में वो डिप्टी एसपी की रैंक पर प्रमोट हुए थे। ये वही शाही हैं जिन्होंने अभी तक करीब 50 से अधिक एनकाउंटर किए और इनके बहुत सारे एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं। ये वही डीके शाही हैं जिनकी पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता हैं। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य नियुक्त की गई हैं और इसके साथ ही वो गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। तो ये बीजेपी से तार हो गए। मंगेश एनकाउंटर की जांच भी डीके शाही के सजातीय अधिकारी एसडीएम विदुषी सिंह को दी गई है। इसमें तो किसी को कोई अचंभा हो ही नहीं सकता है। खैर, जो लोग अपराधी की जाति पर उठ रहे सवालों से विचलित थे, क्या अब उनके पास कोई जवाब है? क्या अब वो आक्रोश नहीं दिखाएंगे? क्या अब उनको अन्याय नहीं दिखेगा? क्या अब वो ज्ञान नहीं देंगे? असलियत तो ये है कि आक्रोश दिखाने वाले लगभग सारे न्यूज रूम में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इक्का दुक्का कोई होगा तो वो कैमरा चलाता होगा, उसका ना शो की हेडलाइन से, ना न्यूज़पेपर की सुर्खी से, ना बनावटी आक्रोश से कोई लेना देना भी है। असलियत ये भी है कि आईना दिखाने पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन सच से आखिर मुंह कब तक मोड़ा जाएगा? और कौन बताएगा कि 11 लोगों में एनकाउंटर सिर्फ मंगेश यादव का ही क्यों हुआ? कौन बताएगा कि डीके शाही के बीजेपी से जुड़े हुए तारों पर जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि चप्पल पहनकर एनकाउंटर कैसे किया जाता है?